Blood circulation. Blood circulation is the process in which flow the blood from heart to body organ and blood return to blood body organ to the heart. The blood circulation is divided into three main types: pulmonary circulation, systematic circulation and portal circulation. तो फर्स्ट वन पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर आप सभी को यही याद रखना है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो अपने राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है एंड वापस लेफ्ट एट्रियम जो होता है वहाँ तक अपना ये एंड हो जाता है। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से अपना जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी सिमिलर वाल्व के थ्रू एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये अपने लंग्स के पास पहुँचा दिया जाता है और लंग्स से फिर जो अपना ब्लड है वो वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है और वहाँ से वापस ब्लड को अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर पहुँचा दिया जाता है और इसी सर्कुलेशन को अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें जो अपनी थ्योरी है कि pulmonary circulation is a important circulation in which blood flow to right ventricle of heart to the both lungs and blood return from lungs to the left atrium of the heart. It is also called pulmonary circulation. तो इसकी जो प्रोसेस है वो है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. द पल्मोनरी आर्टरी इज ओरिजिनेट from the upper part of right ventricle of the heart and pulmonary artery move the upward and divided into two pulmonary artery, right pulmonary artery and left pulmonary artery at the level of fifth thoracic vertebra into the lungs. The passage of blood right ventricle to pulmonary artery by the pulmonary seminar valve. This deoxygenated blood move into the pulmonary artery to right pulmonary artery and left pulmonary artery and blood flow into the both lungs. The gases exchange is occur into the both lungs. In the gases exchange, the carbon dioxide is replaced from the deoxygenated blood and oxygen is dissolved into the blood. The four pulmonary vein, two pulmonary vein in each lungs carry the deoxygenated blood, pure blood into the left atrium of the heart. स्टूडेंट्स आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये याद रखना है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी सेमिनल वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अपने लंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है एंड लंग्स के वहाँ पर अपना जो गैसों का एक्सचेंज होता है और गैसों के एक्सचेंज के द्वारा जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है एंड ये प्रोसेस होती है यही अपने पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो इसका अपन फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में देखें तो ये अपना जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो अपने राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके द्वारा अपने दोनों लंग्स के पास और लंग्स के वहाँ पर अपना जो गैसों का एक्सचेंज होता है और वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा अपना जो लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पहुँच जाता है। स्टूडेंट्स सेकंड सर्कुलेशन है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल की कंडीशन होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड होता है वो पंप होता है एंड ब्लड जो होता है वो आर्टरी के थ्रू अपने जो बॉडी ऑर्गन है उनके पास पहुँचा दिया जाता है। अब ये जो होती है अपने आर्टरी के द्वारा एंड आर्टरी की जो स्मॉल ब्रांचेज होती है जिनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं उनके द्वारा अपने बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड है उन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पहुँचा दिया जाता है एंड बाद में फिर जो कैपिलरीज पाई जाती है जो कैपिलरीज होती है वहाँ पर अपने गैसों का नहीं मतलब गैसों का एक्सचेंज होता है अपने टिश्यू के अंदर और टिश्यू के द्वारा फिर वहाँ से जो अपने डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो अपने वेन के थ्रू मतलब वेन्यूल्स और जो वेन की स्मॉल ब्रांच होती है उसके द्वारा वेन के अंदर एंड वेन से फिर वो अपने जो राइट एट्रियम होता है वहाँ पहुँचा दिया जाता है सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पहुँचा दिया जाता है राइट एट्रियम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्या लिखा है थ्योरी में। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन इज ए सर्कुलेशन इन विच ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन एंड ब्लड रिटर्न फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू
right atrium of the heart by the superior vena cava and inferior vena cava. Systematic circulation is conducted by left ventricle of the heart. The left atrium, the left ventricle of the heart is pump the deoxygenated blood to various body organ. The aorta is connected to upper part of left ventricle of the heart. This aorta is divided into various branches. This branches is also called artery. The artery is from the arterioles, and arterioles is divided into small branches of capillaries. The deoxygenated blood is pumped to artery and arterioles, then the capillaries into the tissue of the organ. The tissue of organ is received the deoxygenated. The tissue of the organ is received the oxygenated oxygen nutrients by the blood flow. The deoxygenated blood is moved from capillaries to venules and vein of the body. The vein of the lower part from the body is drained into the inferior vena cava, and vein of the upper part of the body is drained into the superior vena cava. The inferior vena cava and superior vena cava carry the deoxygenated blood into the right atrium of the heart. तो स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो अपने आर्टरील्स क्या होता है एंड वेन्यूल्स क्या होता है. जो आर्टरी होती है उसकी स्मॉल ब्रांच होती है उसको बोलते हैं अपन आर्टरील्स, एंड जो वेन होती है उसकी सिर्फ स्मॉल ब्रांच होती है उसको अपन बोलते हैं वेन्यूल्स. तो सबसे पहले जो अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो सबसे पहले अपना जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से पंप होता है, और वहाँ से जो आर्टरी एंड आर्टरील्स के थ्रू अपने बॉडी ऑर्गन के पास पहुँचाते जाता है, एंड वहाँ से फिर जो अपना टिश्यू होता है उसके अंदर जो गैसों का एंड ऑक्सीजन होता है उसका एक्सचेंज होता है, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर होता है वो अपने वेन्यूल्स एंड वेन्यूल से वेन के अंदर और वेन के द्वारा अपने राइट एट्रियम के पास पहुँचा दिया जाता है. इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट है उसके अंदर अपन लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना ओर्टा से अपने आर्टरी के अंदर स्प्ले होगी, और आर्टरी से अपने आर्टरियोल्स एंड आर्टरियोल से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से टिश्यू एंड टिश्यू से वेन्यूल्स, एंड जो कैपिलरीज होती है वो भी अपने आर्टरियोल्स एंड आर्टरी की स्मॉल ब्रांचेज होती है. वहाँ से टिश्यू एंड टिश्यू से फिर वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से वेन, एंड वेन से फिर इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, और वहाँ से फिर ये अपने जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर वापस जो ब्लड होता है उसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पहुँचा दिया जाता है. अगर हम ब्लड के फ़्लो की बात करें कि हार्ट के अंदर ब्लड का फ़्लो किस तरीके से होता है, कि कहाँ से ब्लड जो होता है वो उसका जो प्यूरिफिकेशन या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से में कनेक्ट होता है, यानी किस तरीके से प्रोसेस चलती है. तो सबसे पहले जो अपना ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा अपने राइट एट्रियम के अंदर आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वो वहाँ से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से वो अपना जो राइट वेंट्रिकल एंड जो राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी सेलुलर वाल्व, और पल्मोनरी सेलुलर वाल्व से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके जो पल्मोनरी आर्टरी दो होती है, एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से अपने लंग्स के पास, लंग्स से वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा. जो ऑक्सीजन है उसको अपन डिजोल्व कर देंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे. फिर वहाँ से जो 4 पल्मोनरी वेन होगी उसके द्वारा अपने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको लेफ्ट एट्रियम के पास पहुँचा दिया जाएगा, और वहाँ से फिर अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बाइकस्पिड वाल्व से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग होगी, वहाँ से जो अपने ओर्टिक सिमिलर वाल्व है उसके द्वारा ओर्टा के पास पहुँचा दिया जाएगा, और ओर्टा जो होती है सबसे बड़ी ब्रांच होती है अपनी, और वहाँ से फिर जो अपना ब्लड होगा वो वहाँ बॉडी के अंदर पहुँचा दिया जाएगा, बॉडी ऑर्गन के पास, और रेस्ट ऑफ द बॉडी, और सुपीरियर फिर वापस जो अपना डीऑक्सीजन ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा अपने जो राइट एट्रियम होगा वहाँ पहुँचा दिया जाएगा. थर्ड सर्कुलेशन है पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंट सर्कुलेशन in which abdominal aorta supply the blood to
the GI organ and blood returned from the GI organ to the liver by the portal vein and blood returned from liver to the heart by the hepatic vein through inferior vena cava. This circulation is also known as portal circulation. तो जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसमें ऐसा जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो अपना एब्डोमिनल एओर्टा होता है वो अपने जो भी जीआई ऑर्गन होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है और वहाँ से जो ब्लड होता है उसको वापस रिटर्न करता है और ये रिटर्न करता है अपने जो पोर्टल वेन है उसके द्वारा लीवर के अंदर और लीवर से फिर हेपेटिक वेन के द्वारा ये अपने जो इन्फीरियर वेना के होती है वहाँ पर ये अपने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको रिसीव कर लेता है। तो पोर्टल सर्कुलेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसमें अपने जो जीआई ऑर्गन होते हैं जीआई ऑर्गन में आपको बताइए कौन कौन सी जो गैस्ट्रिक वेन मतलब स्प्लीन है, स्टोमक है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन गोल ब्लैडर रहता है उसको ये ब्लड स्प्ले करता है और वहाँ से जो अपना ब्लड होता है उसको रिटर्न करता है अपने पोर्टल वेन के अंदर पोर्टल वेन के द्वारा लीवर के अंदर लीवर से फिर हेपेटिक वेन के थ्रू ये अपने इन्फीरियर वेना केवा के अंदर भेज देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो the abdominal aorta supply the oxygenated blood to the liver, spleen, stomach, small intestine, large intestine by the celiac trunk, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery. The liver is receive oxygenated blood 30% by the hepatic artery, the splenic vein, gastric vein, superior mesenteric vein स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक जो वेन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एंड सिस्टमेटिक जो वेन होती है वो अपने गोल ब्लैडर से इज ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन एंड द पोर्टल वेन इज ड्रेन इनटू द लीवर। द लीवर इज रिसीव द deoxygenated blood 70% by the portal vein. The hepatic vein is return the deoxygenated blood from the liver to the heart by the inferior vena cava। आपको इस डायग्राम के अंदर समझना है कि जो अपने जे ऑर्गन होते हैं उसके अंदर जो अपने हेपेटिक वेन होती है वो अपने स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है एंड जो अपने सीलिक ट्रंक होता है वो अपने स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है एंड जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो अपने गोल ब्लैडर जो होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है। अब वापस रिटर्न करने का जो वर्क है वो अपने जो स्प्लीन है वहाँ से स्प्लेनिक वेन जो होती है वो अपने पोर्टल वेन के अंदर मिलती है एंड जो स्टोमक होता है वहाँ से जो गैस्ट्रिक वेन होती है वो अपने पोर्टल वेन में मिलती है एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है वो यहाँ पर मिलती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन से इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड गोल ब्लैडर जो होता है वहाँ से अपने जो सिस्टिक वेन होती है वो अपने जो पोर्टल वेन होती है यहाँ पर मिल जाती है। अब ये जो स्प्लेनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड सिस्टिक वेन ये सभी मिलकर अपने पोर्टल वेन में मिल जाती है और वहाँ से 70% जो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लीवर के पास पहुँचाती है और लीवर से फिर जो हेपेटिक वेन के थ्रू अपना जो 30% जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वहाँ से सुपीरियर जो इन्फीरियर वेना के है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और यहाँ से फिर वो वापस अपने राइट एट्रियम और वो प्रोसेस अपने चलती रहती है। तो आपको इसमें नॉर्मल जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसमें जो अपने जीआई ऑर्गन होते हैं वहाँ से जो ब्लड होता है वो अपने जो बॉडी ऑर्गन जो जीआई ऑर्गन होते हैं वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है एंड वहाँ से जो अपना रिटर्न होता है जो ब्लड होता है वो अपने लीवर के अंदर पोर्टल वेन के थ्रू एंड लीवर से अपने जो हेपेटिक वेन है उसके द्वारा अपने इन्फीरियर वेना केवा के पास पहुँचा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स से ये अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है और आपको इसके जो भी नोट्स है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मैं इसी तरीके से ये जो अपने हार्ट का एक लास्ट और पार्ट होगा जिसके अंदर अपने हार्ट चैप्टर के जो भी नोट्स है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।